रिस्पेक्टेड टीचर्स एंड डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो आप लोग मेरे मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन देख सकते हैं और आपको गूगल सर्च इंजन का जो इंटरफेस है वो दिखाई दे रहा है। और कारण ये है कि आज मैं आप लोगों को जो नवोदय का एग्ज़ाम होगा हमारा अप्रैल 2021 में, उस फॉर्म को किस तरह से हमने फिल करना है उसकी जानकारी मैं आपको आज इस वीडियो के माध्यम से दूंगा। तो सबसे पहले आपने ये जो सर्च टैब है इसमें आपने क्या करना है, NVS टाइप कर लेना है। ठीक है, तो आप जैसे ही यहाँ NVS टाइप करेंगे आपने इसको सर्च कर लेना है। NVS टाइप करने के बाद आपका जो सर्च इंजन है वो रिजल्ट्स दिखाएगा। जो सबसे पहला रिजल्ट है आपने इसको क्लिक करना है, नवोदय विद्यालय समिति। जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप जैसे ही स्क्रॉल करेंगे इस पेज में तो आपको आएगा क्लिक हेयर टू सबमिट ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फॉर क्लास 6। तो आपने इसको क्लिक कर लेना है। उसके बाद जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे तो ये इंटरफेस आपका खुलेगा। यहाँ पर आया है क्लिक हेयर टू अप्लाई, आपने इस टैब को क्लिक कर लेना है। ठीक है, उसके बाद आप लोगों ने प्रोस्पेक्टस को ध्यान से पढ़ लेना है। इसकी जो जो एलिजिबिलिटी है, जो जो इसका क्राइटेरिया है, जहाँ जहाँ इसमें नवोदय के अंतर्गत एडमिशन्स हो रही हैं, वो सारी जानकारी इस प्रोस्पेक्टस में दी हुई है। और साथ ही ये जो सेकंड नंबर का है, यहाँ पर आपने रजिस्ट्रेशन अपनी क्लास 6 के लिए कर लेनी है। और अगर आप अपनी पिछली कक्षाओं की जो क्वेश्चन बुकलेट है नवोदय की वो चाहते हैं तो आप यहाँ से ले सकते हैं। उसका भी एक अलग से यहाँ एक टैब दिया गया है। तो हम लोगों ने ये जो सेकंड ग्रीन कलर में है क्लिक हेयर टू क्लास 6 रजिस्ट्रेशन, इसको क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक सिलेक्ट करने के लिए आएगा, आपने इसको क्लिक कर लेना है कि हैव यू रीड द प्रोस्पेक्टस। आपने टिक कर लेना है कि जी आपने प्रोस्पेक्टस को पढ़ लिया है। उसके बाद प्रोसीड कर लेना है। तो जैसा आप जानते हैं कि ये जो नवोदय का एग्ज़ाम है हर साल लिया जाता है। हर साल इसका एग्ज़ाम होता है और 2 शिफ्ट में इसके एग्ज़ाम लिए जाते हैं। एक जो आपके विंटर बाउंडिंग स्कूल्स हैं उनके लिए जनवरी में ले लिए जाते हैं, और जो आपके समर बाउंड स्कूल हैं उनके लिए अप्रैल में ये एग्ज़ाम लिया जाता है। तो जैसे आप इसको क्लिक करेंगे तो ये खुलेगा। तो एक बात का आपने ध्यान रखना है कि स्कूल की तरफ से आपको एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा और उस सर्टिफिकेट को आपने यहाँ अपलोड करना है। अगर आपने उस सर्टिफिकेट को डाउनलोड करना है तो यहीं पर उसका क्लिक दिया है क्लिक हेयर टू डाउनलोड। आपने यहाँ से इस सर्टिफिकेट को डाउनलोड करके स्कूल के जो मुखिया हैं या स्कूल के कोई अध्यापक है उनके पास उसको फिल करने के लिए देना है। क्योंकि स्कूल का जो रिकॉर्ड है, स्कूल में बच्चे का जो नाम है, बच्चे की जो डेट ऑफ बर्थ है, बच्चे के पेरेंट्स के जो नाम है, वही इस सर्टिफिकेट में फिल किए जाएंगे। ठीक है, तो अगर आपने इसको डाउनलोड नहीं किया है तो आपने इस सर्टिफिकेट को यहाँ से डाउनलोड करके उसको अपने जो टीचर्स है आपके कंसर्न स्कूल के उनसे फिल करवा के फिर आपने इस फॉर्म को फिल करना है जो आपकी स्क्रीन पे है। तो सबसे पहले आपने इस बात का ध्यान रखना है कि ये जो फॉर्म है अगर आप मोबाइल पे फिल कर रहे हैं तो जैसे आप यहाँ पर ये 3 बिंदु दिखाई दे रहे हैं आपको, यहाँ आपने क्लिक करना है और ये जो डेस्कटॉप साइट है इसको आपने क्लिक कर लेना है, क्योंकि अदरवाइज़ मोबाइल पे ये फिर ढंग से आपके फंक्शनिंग इसकी नहीं हो पाएगी इस फॉर्म की। ठीक है, तो आपने इसको डेस्कटॉप साइट मोड में एक्टिवेट कर लेना है। ठीक है, तो जैसे आप डेस्कटॉप साइट में करेंगे तो कुछ इस तरह से देखिए। अब जो इंटरफेस है वो बिल्कुल विजिबल है, वो बिल्कुल क्लियर है और आप इसको इजीली फिल कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो अपने स्टेट को फिल करना है। तो यहाँ से जैसे हम मेरी हिमाचल प्रदेश है तो यहाँ आपने हिमाचल प्रदेश को क्लिक कर लिया। ठीक है, आपने स्टेप बाय स्टेप चलना है, क्योंकि जैसे ही आप एक ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे उसी ऑप्शन को सिलेक्ट करने के बाद अगला जो ऑप्शन है, अगली जो चॉइस है वो खुलेगी। जैसे आपने हिमाचल प्रदेश किया, थोड़ा टाइम लग रहा है यहाँ, तो जैसे आपने हिमाचल प्रदेश किया उसके बाद ये जो सेकंड नंबर पे है हमारी सेलेक्ट डिस्ट्रिक्ट, ये वाली हमारी एक्टिवेट होगी। ठीक है, ये देखिए। तो जैसे हिमाचल में मैंने कर ली डिस्ट्रिक्ट मंडी है। अब मंडी सेलेक्ट करने के बाद ये जो ब्लॉक है, जिस कैंडिडेट जिस ब्लॉक में पढ़ रहा है उसके ऑप्शंस को लोड कर रहा है। ठीक है,
तो आपने इस सीक्वेंस में चलना है, ऐसे, ठीक है, ऐसे, फिर ऐसे, यहाँ से ऐसे, ठीक है। तो जैसे ही आपने इसमें मंडी सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद आपने अपना ब्लॉक सेलेक्ट कर लेना है। जैसे मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ करसोग। तो थोड़ा इंटरनेट स्लो है, इस वजह से इस फॉर्म को लोड होने में थोड़ी देरी हो रही है। तो आपने ये कर लिया। उसके बाद आपने क्या करना है, जो आपका यहाँ कैंडिडेट नेम है, यहाँ पे आपने अपने स्कूल का नाम लिख लेना है, ठीक है। इसके बाद आपने कैंडिडेट का नाम लिख लेना है, और ध्यान रखना है कैंडिडेट का नाम आपने वही लिखना है जो कैंडिडेट का नाम उस फॉर्म में दिया गया है जो आपने स्कूल से भरवाया था, ठीक है, क्योंकि स्कूल के रिकॉर्ड के अनुसार ही इस फॉर्म को भरा जाएगा, ठीक है। उसके बाद है मोबाइल नंबर। यहाँ पे आप पेरेंट्स के मोबाइल नंबर को आपने यहाँ डालना है, पेरेंट्स का जो मोबाइल नंबर, ठीक है। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ, ईमेल आईडी। ईमेल आईडी आपके ऑप्शनल नहीं है, इसको आप चाहे तो नहीं भी भर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है मदर्स नेम, फादर्स नेम, और ये गार्जियन का नेम, ये आपके पास ऑप्शनल है इन केस किसी बच्चे के पेरेंट्स अगर नहीं है। उसके बाद नेशनलिटी आपने यहाँ सेलेक्ट कर लेनी है, यहाँ नेशनलिटी अपनी इंडियन। मार्क ऑफ आइडेंटिफिकेशन, आपने यहाँ आइडेंटिफिकेशन का मार्क डालना है कि बच्चे को जो एक यूनिक आइडेंटिटी है, यूनिक आइडेंटिफिकेशन मार्क है, वो क्या है, विजिबल आइडेंटिफिकेशन मार्क होना चाहिए, ठीक है। जैसे कईयों के चेहरे पे मोल होते हैं, है ना, कट का निशान है या कुछ और है, तो आपने यहाँ फिल कर लेना है जो भी आइडेंटिफिकेशन मार्क है। उसके बाद जेंडर सेलेक्ट कर लेना है, मेल फीमेल जो भी है। कैटेगरी यहाँ आपने सेलेक्ट करनी है, जनरल है, एससी है, एसटी है, ओबीसी है। उसके बाद वेरी इंपॉर्टेंट, कई बच्चे यहाँ गलती कर जाते हैं या फॉर्म फिल करने वाले यहाँ गलती करते हैं, नवोदय क्वेश्चन पेपर का मीडियम, इसको आपने ध्यान से चूज़ करना है। जो भी आप मीडियम चाहते हैं, हिंदी चाहते हैं तो हिंदी चूज़ करें, इंग्लिश चाहते हैं तो इंग्लिश चूज़ करें, और भी कई मीडियम है जिसमें आप इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं, तो इस मीडियम को चुनते समय आप ध्यान दें। उसके बाद है डिसेबिलिटी। डिसेबिलिटी अगर है तो आपने सिलेक्ट करनी है, जो भी है, विजुअली है, हियरिंग है, ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप्ड है, अगर कोई नहीं है तो नन। उसके बाद परसेंटेज ऑफ डिसेबिलिटी, ये तभी टैब ओपन होगा अगर आप कोई डिसेबिलिटी अगर आप में है, तभी ये टैब जो है एक्टिवेट होगा, अदरवाइज़ अगर आप नन सेलेक्ट करेंगे तो ये डिसेबल्ड रहेगा, ठीक है। उसके बाद सिलेक्ट रिलीजन, आपने यहाँ रिलीजन चुनना है, हिंदुज़म है, मुस्लिम है, जो भी है वो आपने यहाँ चुन लेना है। आधार नंबर और एनुअल इनकम ऑफ पेरेंट्स, आधार नंबर ये भी ऑप्शनल है, एनुअल इनकम डालना आपके लिए कंपलसरी है, यहाँ आपने एनुअल इनकम जो पेरेंट्स की है वो डाल लेनी है, ठीक है। उसके बाद कैंडिडेट का जो पोस्टल एड्रेस है करंट, है ना, और पिन कोड डालना है, स्टेट जो डिस्ट्रिक्ट होगी, जैसे हिमाचल प्रदेश हो गया डिस्ट्रिक्ट यहाँ खुलेगी, उसी तरह से मंडी हो गई, ठीक है। और ये टेलीफोन ये ऑप्शनल है। अब वेरी इंपॉर्टेंट, जो प्रीवियस क्लास स्कूल की डिटेल है, आपने यहाँ से इस फॉर्म को फिल करते समय यहाँ से इस तरह चलना है, इस तरह से, ठीक है। पहले यहाँ से नीचे चलेंगे आप, और जैसे स्टेट सेलेक्ट की, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करनी है, उसके बाद ब्लॉक, उसके बाद विलेज, और यहाँ ध्यान ये रखना है विलेज बच्चे का विलेज नहीं, विलेज जिस विलेज में वो स्कूल पढ़ता है उस विलेज का आपने यहाँ नाम लिखना है। यहाँ स्कूल का नाम लिख लेना है, रिकॉग्नाइज्ड स्कूल की लोकेशन, अर्बन है या रूरल वो आपने सेलेक्ट कर लेनी है, और मंथ एंड ईयर ऑफ ज्वाइनिंग ये भी बहुत ज़रूरी है। जैसे अगर विंटर बाउंड स्कूल में आप है, अगर विंटर वेकेशन वाले आपके स्कूल है, तो आपकी जो ज्वाइनिंग होती है वो फरवरी में होती है, और आपका सेशन जो ख़त्म हो जाता है वो दिसंबर में आपका ख़त्म हो जाता है, ठीक है। जैसे पहले हम इसको फिल कर रहे थे तो ये ऑप्शन जो है गलत बता रहा था, लेकिन बाद में इस ऑप्शन को जो है सही कर दिया गया था, क्योंकि ये एरर शो ये करता है कि एकेडमिक ईयर है, और जो मतलब जिस ईयर में बच्चा एंटर हुआ है और जिस ईयर में पास हो रहा है तो वो सेम नहीं हो सकती है। लेकिन विंटर वेकेशन वाले जो स्कूल है उसमें होता ऐसा है कि फरवरी में बच्चा क्लास में आता है और दिसंबर में वो पास आउट हो जाता है, ठीक है। तो आपने ये इस तरह से भर लेना है, यहाँ सेलेक्ट करना है फरवरी, यहाँ सेलेक्ट करना है आपने मंथ जो सिलेक्ट करना है वो फरवरी, यहाँ सेलेक्ट करना है दिसंबर, और ईयर वो जो है वो भी सेम रहेगी। जैसे अगर आप 2021 के लिए भर रहे हैं तो बच्चा 2018 में जो है वो तीसरी कक्षा में था, तो ईयर आपने 2018 सेलेक्ट करनी है, यहाँ 2019 सेलेक्ट करनी है,
मंथ वही रहेगा, फरवरी और दिसंबर। और ये डिटेल भी आप, जैसे हमने इस साइड की डिटेल भरी उसी तरह से इस साइड की डिटेल, यहाँ पर आपने सिर्फ ईयर ऑफ जॉइनिंग भरनी है फरवरी 2020, क्योंकि जो बच्चा है वो भी पास आउट नहीं हुआ है, तो फरवरी 2020। और आप देख सकते हैं कि जो पासिंग का कॉलम है वो क्या है, ब्लैंक है, ठीक है। और यहाँ आपने डिटेल उसी तरह से आपने भरनी है, बिल्कुल आसान जैसे है। उसके बाद अपलोडिंग के समय आपने ध्यान ये रखना है कि जो कैंडिडेट का जो एक तो आपके इमेज है, कैंडिडेट के जो फ़ोटो है, कैंडिडेट के जो साइन है, पेरेंट्स के साइन हैं, वो सारी चीज़ें क्या है, वो सारी जो फ़ोटो है वो 10 KB से 100 KB के बीच में होनी चाहिए। और जो सर्टिफिकेट है उसकी फ़ोटो आपने क्लियर लेनी है। कोशिश ये करें कि 200 KB से 250 KB के बीच में आपकी फ़ोटो तो होनी ही चाहिए। वैसे तो इसका साइज़ 50 KB से 300 KB के बीच में दिया गया है, लेकिन अगर आप 200 से 250 KB के बीच में फ़ोटो लेंगे तो फ़ोटो की क्लैरिटी जो है वो अच्छी रहेगी। तो एक तो आपके जो कैंडिडेट का फ़ोटो हो गया, कैंडिडेट के साइन हो गए, पेरेंट्स के साइन हो गए, आपने 10 से 100 KB के बीच में रखने हैं। और जो सर्टिफिकेट का साइज़ है जो प्रेफरेबली है 200 से 250 KB के बीच में रखना है। और सबमिट एंड प्रीव्यू, जैसे ही आप सबमिट एंड प्रीव्यू करेंगे, आपने जो जो भरा है उसकी एक कॉपी आपको सामने स्क्रीन पे दिखाई देगी, ठीक है। और जैसे ही आप उसको फिर फाइनल सबमिट करेंगे तो ये जो फॉर्म है आपका कंप्लीटली सबमिट हो जाएगा। तो इस तरह से आप जो नवोदय का फॉर्म है वो फिल कर सकते हैं। आगे आने वाली वीडियो में मैं बताऊंगा कि नवोदय का जो पेपर है वो किस तरह का होता है, और नवोदय के पेपर को आपको पास करने के लिए आपकी जो स्ट्रेटजी है वो क्या होनी चाहिए, ठीक है। इन द एंड स्ट्रेटजी तो यही रहती है कि अगर हम मेहनत करेंगे तो किसी एग्ज़ाम में मेहनत हम करते हैं तो निश्चित तौर पे सफलता हमारे हाथ आती ही है। लेकिन जो हम हार्ड वर्क करते हैं वो भी स्मार्ट वर्क होना चाहिए। तो उसी स्मार्ट वर्क के बारे में मैं आने वाली वीडियो में आपसे बातचीत करूंगा। आपका इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल।